ओम शांति। आइए सुनते हैं सुप्रीम टीचर प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य, जो कि 22 फरवरी सन 1986 को चलाए गए। आज हम रिवाइज वाणी सुन रहे हैं 12 जुलाई 2020 की, जिसमें बाबा ने रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा के विषय में बताया। और साथ साथ बाबा ने हमको बताया कि सच्ची सेवा क्या है और सच्ची सेवा की निशानियां क्या है, सच्चे सेवाधारी कौन है और सच्चे सेवाधारियों की निशानियां क्या है। तो आज हम जानेंगे और प्रेरणा लेंगे अपने जीवन में कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची सेवा करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा करें। आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा ने कहा, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। हम सभी बच्चे रूहानी सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ स्वार्थ भाव नजर आया बाबा को। तो उसमें बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया कि बच्चे, समय बहुत कम है, इसलिए कहीं ये ना हो कि आप सोचें, खुश हो, हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा सच्ची सेवा ना होने की वजह से आपके अकाउंट में ना जा रही हो। तो हम सुनते हैं बाबा आज हमें और कितनी सारी प्रेरणाएं देने जा रहे हैं। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने, आदि में बने, और अभी भी हम सभी बच्चे निमित्त हैं। तो बाबा हमारी भी तारीफ कर रहे हैं। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। अभी जो नए बच्चे निकल रहे हैं, उनमें भी बहुत लगन है। अपनी ही तरीके की समय अनुसार सेवाएं नए नए तरीके से कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रहने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त बनाती है। वर्तमान समय भी आप देखिए, समय को देखते हुए हमने मनसा सेवा का और ऑनलाइन सेवा का जरिया निकाल लिया। तो बाबा भी देखकर खुश होते हैं बच्चों को। तो बाबा कहते हैं, सेवा आपको योग युक्त भी बनाएगी, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। मुख से हमने ज्ञान सुना और जाकर के घर में सुना दिया कि आज बाबा ने ये कहा। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। स्वरूप से सेवा, जो बाबा ने कहा उसको अपने स्वरूप में उतारा, और फिर हमने दूसरों को 2 शब्द भी सुनाए तो उनको अंदर तक वो जाकर रियलाइज हुए। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा।
जो सिर्फ मुख की सेवा करते हैं उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। कि हमने इतने सारे लेक्चर्स दिए, इतने सारे प्रेजेंटेशंस से हमने बहुत अच्छा जो है ऑनलाइन के द्वारा सेवा की, लेकिन बाबा कहते हैं उनके दिल में वो बात कितनी अंदर गई, तो यह बात भी आपको जाननी है और उनसे कांटेक्ट बना करके उनको प्रमोट करना है। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मनमना भाव स्थिति से मुख की सेवा। जब हम योग युक्त होंगे, मनमना भाव स्थिति में होंगे, तो मन से जो सेवा होगी वो ऑटोमेटिकली मुख के द्वारा नजर आएगी, क्योंकि मन से संकल्प निकलते हैं और वही पावरफुल संकल्प हमारे मुख के द्वारा दूसरे रिसीव करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा केवल ये देखकर खुश नहीं होना कि हमने बहुत ज्ञान सुनाया, लेकिन योग युक्त होकर के सुनाया, जीवन में धारण करके सुनाया, ये चेक करना है। अब बाबा हमको सेवाधारियों के अंदर फर्क बता रहे हैं कि मेरे बच्चे राइट सेवाधारी भी हैं और लेफ्ट हैंड सेवाधारी भी हैं। राइट हैंड सेवाधारी बच्चों की बाबा ने क्या विशेषताएं बताई और लेफ्ट हैंड की कौन सी विशेषताएं बताई, आइए सुनते हैं। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों ही बच्चों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। अब चेक करते जाइए कि हम कौन से सेवाधारी हैं। निष्काम सेवाधारी बाबा ने कहा वो राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। जो लेफ्ट हैंड होंगे वो कोई ना कोई इच्छा मन में रखेंगे। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया, अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी, तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। निष्काम सेवाधारी बाबा ने किसको कहा? राइट हैंड बच्चों को, और नामधारी बाबा ने लेफ्ट हैंड बच्चों को कहा। जो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों का संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता है। बाबा सुन रहे हैं हमारी बात, तो देखो बाबा हमें कितने प्यार से थपथपा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं कि बच्चे अगर आप गुप्त रीति से सेवा करते हो तो आप ये कहते हो हमारा नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देगी। देखो बाबा ने हमें थपथपा दिया ना कि बच्चे आपका नाम मेरे दिल में आता है और आपकी झलक मूरत से और सूरत से दिखाई देगी। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है, जो दिखावे की सेवा करते हैं और जो निष्काम सेवा करते हैं। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो।
अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सोमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं। जो लेफ्ट हैंड के सेवाधारी बाबा ने बताए, उसकी अंदर में तख्त जो है लोगों के द्वारा मिलेगी। वो मान देंगे, शान देंगे, तभी वो खुश रहेंगे। लेकिन जो राइट हैंड सेवाधारी हैं वो सदा ही अपने सोमान में रहेंगे, सोमान के तख्त पर बैठे रहेंगे। अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? तो बाबा ने हमें कितनी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया। राइट हैंड बच्चे जो हैं विनाशी कामनाओं से मुक्त होंगे, सोमान के तख्त पर बैठेंगे और जरा भी वो नीचे ऊपर स्थिति में डगमग नहीं होंगे और ना ही संस्कारों का कोई टकराव होगा। आगे सुनिए बाबा की ईश्वरीय बोल, जिसमें बाबा ने हमको सच्ची सेवा की पहचान बताई। बाबा ने कहा, सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक में छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शोभ नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? तो बाबा ने हमें क्या समझाया कि बच्चे, कोई भी सेवा मिलती है आपके मन पसंद अगर नहीं है तो आपको लगता है कि नहीं, इसको तो नहीं कर पाऊंगा, आप टीचर बहनों को ऐसा रिप्लाई कर देते हैं, तो उस समय टीचर की स्थिति में भी थोड़ा सा हलचल आ जाती है कि अब मैं किसको ये सेवा दूं। लेकिन आपको मजबूरी से उस समय लगता है कि अब मुझे करनी ही पड़ेगी। तो ये क्या हुआ कि आपने टीचर बहन के मन में जो है ये संकल्प डाल दिया हलचल का, और आप विघ्न रूप बन गए उनके लिए थोड़े समय के लिए। लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल होकर के जब सेवा करते हैं तो आप टीचर बहन का दिल जीत लेते हैं। अगर आप दिल से सेवा नहीं करते हैं तो उस समय भी टीचर बहन जो है फिर सेवा में आपको एक विघ्न रूप में ही देखेगी। इसलिए बाबा ने कहा, कभी भी दिखावे की सेवा नहीं करना। कोई भी सेवा छोटी नहीं है, हर सेवा से मेरा भाग्य बन रहा है। मुझे सच्ची सेवा करनी है, सच्चा हीरा बनना है। दिखावे की सेवा जो है बाबा ने कहा वो तो चमक वाला हीरा हो गया, सच्चा हीरा नहीं, झूठा हीरा हो गया। तो हमें कैसा हीरा बनना है? सच्चा हीरा बनना है। तो बाबा ने कहा, समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है।
हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के प्रति अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि ये नहीं कि मुझे मान मिले, मेरे कोई प्रशंसा करे, लेकिन नहीं, सभी का भला हुआ समझो मेरा ही भला हुआ। सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं करेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। बाबा कहते ऐसा नहीं समझो कि हमको अभी कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन बाबा कहते 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। भगवान कह रहा है तो हमें उस पर विश्वास करना है। तो बाबा कहते हैं 2500 वर्ष ज्यादा या एक जन्म की पूछ ज्यादा। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। तो अब क्या करें? कोई ऐसी सिचुएशन सेवा में बन गई जिससे थोड़ी सी उदासी आने की संभावना है, तो बाबा कहते हैं संभावना को क्या कर दो? असंभव कर दो, असंभावना में परिवर्तन कर दो। तो बाबा ने कहा सेवा तो उड़ाने वाली है, तो उस सेवा में हमको उड़ना है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता है, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। अब बाबा हम बच्चों की जो सेवाएं चल रही हैं उन पर देखो कितना अच्छा हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और प्रेरणा देते हैं। तो बाबा ने विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जो प्लान लेकर आए हैं उसके बारे में बाबा ने उनको प्रेरणा दी। बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। उस समय मिलियन मिनट ऑफ पीस प्रोजेक्ट चला था, तो बाबा उसके लिए विदेशी भाई बहनों को प्रेरणा दे रहे हैं। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़े समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं, तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी अर्थात शहद चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप शांति का दान दें, उन्हों को भी दानी बनाते हो।
आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की समृद्धि आए। तो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान समय कि कितना पॉल्यूशन खत्म हो गया है, कम हो गया है, और प्रकृति कितनी स्वच्छ हो गई है, नदियां कितनी स्वच्छ हो गई हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति भी जो है पुरुष के आधार से चलती है। तो उसका अनुभव हम कर रहे हैं। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट के समय क्या करना है, अपने अंदर उमंग उत्साह भरना है और पूरा समय शांति हाउस बन शांति की किरणें पहुंचानी है। 1 सेकंड के लिए हम भी अनुभव करते हैं वर्तमान समय विश्व की आत्माओं को शांति देने के लिए मैं शांति का हाउस हूं, शांति से भरपूर हूं। प्यारे बाबा से मेरे अंदर असीम शांति भरती जा रही है। बाबा ने कहा, तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। कोई भी आत्मा आती है तो उसको आप वर्तमान सिनेरियो को डिस्कस ना करके उनके साथ आप ज्ञान योग की, शांति की 2 बातें बाबा ने कहा 2 शब्दों में ही सुना दो, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार के द्वारा। उस प्रोजेक्ट के अंदर बाबा ने कहा सभी भेजेंगे ना, तो इस विधि से आप अपना नाम एंटर कराना। मैंने इस विधि से सेवा की। बाबा ने कहा चाहे पत्र व्यवहार के द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट भी आत्मा में जागृति आ सकती है। बाबा कहते 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। बाबा ने हमें जो काम उतारने वाली विधि है उससे परे कर दिया, और काम करने वाली विधि में बाबा ने हमें प्रेरणा दे दी कि स्वरूप बन करके दूसरों को देना। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है,
तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से भी लगे यह न्यारे है। यह शब्द भी न्यारा है और यह भी न्यारे हैं। तो इन्वेंशन करना बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है और ना अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना है। कोई भी हम सेवा करें तो उस समय हम ना खुद अशांत हो और ना दूसरों को करें। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी तो बांध सकेंगे। तो हम बांधे सभी ये कंगन कि कोई भी सेवा होगी तो हम ना खुद अशांत होंगे और ना हम दूसरों को करेंगे, और दूसरा अगर अशांत है तो उसे भी शांत कर देंगे। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना? पसंद है सबको? पहले स्व पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, अब बाबा यूरोप से मिल रहे हैं। यूरोप से जो ब्राह्मण बच्चे आए हैं उनको बाबा यूरोप की विशेषताएं बता रहे हैं। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले होना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहां से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसे ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र काम में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। देखो, बाबा ने यूरोप की कई विशेषताएं बताई कि यूरोप ने सेवा का बहुत विस्तार किया। दूसरा, विनाश की चिंगारी भी वहीं से निकली। तीसरा, बाबा ने कहा स्थापना के कार्य में भी विदेश की आत्माएं अर्थात यूरोप की आत्माएं निमित्त बनेंगी। नई दुनिया की स्थापना में यूरोप की आत्माएं निमित्त बनेंगी। फिर बाबा ने कहा यहाँ जो जैसे एक विशेषता है कि सारे जो बॉम्ब्स अंडरग्राउंड थे और बाद में ये कार्य में लाए जाते हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चे जो अंडरग्राउंड हैं वो भी अब तैयार होकर विशेष सेवा के निमित्त प्रख्यात होंगे। तो बाबा ने विशेष रूप से बताया कि जर्मनी की सभी चीजों को सब महत्व देते हैं। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पे लिखा होता है मेड इन जर्मनी। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। बाबा ने कहा जैसे चीजें मजबूत होती हैं तो वहां के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति भी अचल अडोल और मजबूत होनी चाहिए। मेहनत मोहब्बत से कर रही हूँ, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वहां विघ्न आते भी समाप्त हो
सफलता मिलती रहती है। जब लगन होते हैं तो लगन जो है हमारे विघ्न को एक अग्नि का काम करती है, जो सफलता हमें स्वतः मिलती जाती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत बनाने के कार्य में लगना है। बाबा ने कहा, ऐसी श्रेष्ठ पालना से और भी मजबूत बनाओ, वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है यूरोप वासियों की। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। अगर आपके सामने लगातार 5-6 दिन तक 1 या 2 वीआईपी हो तो आपको लगेगा कि मैं सुना तो रही हूं, अगर थोड़ी और भी हो तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, ज्यादा संख्या हो तो और भी अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 क्वालिटी वाले हों और क्वांटिटी वाले 20 हों तो भी हमारी उमंग उत्साह सेवा का और बढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? अब बाबा रिजल्ट मांग रहे हैं, बताया 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहां बुरा सुना ही नहीं है तो बुरी उल्टी बातें सुनी ही नहीं है, इसलिए साफ है। यहाँ भारत वाले को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है और फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो। बाबा ने हमें कहा कि 1 मिलियन प्रजा भी बनाओ। 1 मिलियन मिनट्स के साथ साथ 1 मिलियन प्रजा भी बनाओ। 1 मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं। तो बाबा ने कहा और ही 1 लाख कम 9 लाख कहते हैं। बाबा कहते 1 लाख कम कर दिया है, 1 मिलियन जो है ना करके 9 लाख बनाओ। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती हैं, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले भी नहीं रोकेंगे। अच्छा, अब बाबा हमको मेडल से सजा रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। देखना कितने मेडल मुझे आज लगे। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं। पहला मेडल विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी का। सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं। दूसरा मेडल सफलता के द्वारा विशेष आत्मा का टाइटल। सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की समृद्धि दिलाने वाली समीप आत्माएं। तीसरा मेडल अपने स्वरूप की
समृद्धि में रहने का। सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले। उड़ती कला का मेडल। डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को, डबल लाइट बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। प्रसाद बांटना है गति और सदगति का। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। आज बाबा ने हमें क्या आदेश दिए कि बच्चे राइट हैंड बनो, निष्काम सेवाधारी बनो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो और कभी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनो, समस्या नहीं बनो। उदास होकर के, अशांत होकर के सेवा नहीं करो। तो इन आदेश को अगर हम बच्चे पालन करते हैं तो हम आदर्श मूर्त बन जाएंगे और विश्व को बाप दादा का हम शो कर सकेंगे कि ये विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। ओम शांति। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया।